हाय एवरीवन, आई होप ऑल फाइन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम्स है जिसमें हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ नोड्स ग्रेटर देन एक्स। और ये जो प्रॉब्लम्स है ट्रीज का है, ठीक है। इट मींस ट्री का है। नंबर ऑफ नोड्स ग्रेटर देन एक्स, और आपको ये क्लियर हो गया कि एक ट्रीज दिया हुआ है, ट्रीज और साथ में एक्स की वैल्यूज भी दिया हुआ है। अब उस नोड में, उस ट्रीज के अंदर कौन कौन सा नोड ग्रेटर है एक्स से, उस चीज को काउंट करना है एक्चुअली हमें, ठीक है। तो मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ और क्या करना है कि गिवन अ ट्री एन इंटीजर x एंड फाइंड एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ नोड्स व्हिच आर ग्रेटर देन x, जो x से ग्रेटर है उसे हमें क्या करना है, रिटर्न करवाना है। दैट्स ग्रेट। और जब मैंने आगे बढ़ा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ये ट्रीज दिए हुए थे। अब इस ट्रीज के अंदर हमें ये चेक करना था कि x की वैल्यूज क्या है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो x की वैल्यूज 35। अब इसमें से 35 से कौन कौन से नोड ग्रेटर है? 35 से 40 इज ग्रेटर, अगेन 40 इज ग्रेटर एंड 50 इज ग्रेटर। थ्री नंबर है। देन ये थ्री को हमने काउंट कर लिया कि ट्रीज के अंदर तीन ऐसे नोड है जो x से ग्रेटर है, उसी को हमें क्या करना है, रिटर्न। और आई होप आपने बायनरी ट्रीज के अंदर भी हमने ये क्वेश्चंस को सोल्व किया है। तो बस मैंने क्या बोला था कि थोड़ी सी चेंजेस करने वाले हैं कि यहाँ पे हम नोड की बात नहीं करेंगे, लेफ्ट और राइट की बात नहीं करने वाले हैं। हम सारे नोड की चाइल्ड के रेफरेंस की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वही अप्रोच लगाएंगे, सेम अप्रोच लगेगा मेरे दोस्त। क्या लगेगा, पहले चेक ये कर लूंगा क्या इफ, आई थिंक आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो गए होंगे कि हमें एक ट्रीज दिया हुआ है, ट्रीज और एक एक्स की वैल्यूज दिया हुआ है। हमें ये चेक करना है कि जो एक्स की वैल्यूज दिया हुआ है, ऐसे ट्रीज के अंदर कितने नोड है जो एक्स से ग्रेटर है। जो एक्स से ग्रेटर है उसे काउंट करके रिटर्न करवा देना। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो करते हैं। अगर रूट इक्वल इक्वल टू नल है, इट मींस कि कितने काउंट होंगे, इट मींस जीरो काउंट होंगे। देन रिटर्न जीरो, क्योंकि एक्स से कोई बड़ा नहीं होगा तो इट मींस जीरो होगा, काउंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें इंटीजर टाइप का डेटा पास हुआ तो रिटर्न तो करनी पड़ेगी। अब मैं दूसरा कंडीशन ये चेक करता हूं, एक स्टेप का काम, कि अगर मेरा रूट डेटा इज ग्रेटर देन, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि अगर हमारा जो रूट डेटा है वो ग्रेटर है एक से, इट मीन इससे काउंट कर लो ना। तो मैं क्या करूंगा, इंट क्वांटिटी तो करना है, कौन नाम की वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जीरो के नाम से। मैंने बोला कि अगर रूट डेटा इज ग्रेटर, मान लो रूट डेटा है 35 और एक्स की वैल्यूज है 38, ठीक है। या फिर मैं मान लू कि रूट डेटा इज 40 और एक्स की वैल्यूज है 35, तो क्या 35 इज लेसर देन 40? यस। देन इसे काउंट कर लो, काउंट प्लस प्लस, ठीक है, जीरो था 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब हमें छोटा सा काम क्या करना है कि मुझे पूरा रूट के, इट मींस हम अपने रूट से पूरे रूट के चाइल्ड पे ट्रेवल्स करते हैं और बाकी का काम रिकर्जन को दे देते हैं। इट मींस एक फॉर लूप चलाते हैं और मैं बोलता हूं कि इंट आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करो, और जो भी रूट है, इट मींस रूट का जो भी चाइल्ड है उसकी साइज तक जाओ। तो मैं आई लेस देन इक्वल टू और रूट का चिल्ड्रेन का साइज तक जाऊंगा। रूट का चाइल्ड की बात कर रहे हैं, इट मींस चिल्ड्रेन की बात कर रहे हैं, हम उसके साइज तक जाएंगे और अपने आई को कर देंगे प्लस। दैट्स ग्रेट। यहां पे मैंने ये काम कर दिया। अब बाकी का काम रिकर्जन को दे दो। मैंने रूट का चाइल्ड का काम किया, अब उस चाइल्ड का जो और जो चाइल्ड होंगे, सब चाइल्ड होंगे, उसका काम हमें रिकर्जन करके देगा। हम उसका केयर हमें नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, रिकर्जन को कॉल लगाऊंगा, और जब डेटा टाइप से रिटर्न टाइप का तो कलेक्ट भी करना होगा, तो पहले रिकर्जन को कॉल लगा लेते हैं। मैंने कॉल लगाया कहां से, और रूट का CHILDREN चिल्ड्रेन, रूट का चिल्ड्रेन डॉट गेट आई। आपको बताया मैंने क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम रूट के पूरे चाइल्ड के इंडेक्स को टारगेट करने वाले हैं। जीरो इंडेक्स पे क्या है, वन इंडेक्स पे क्या है, टू इंडेक्स पे क्या है, वो सारा वैल्यूज अगर वो एक्स से ग्रेटर है तो वो लाके दो। और एक मैं क्या करता हूँ, इंट स्मॉल नाम का वेरिएबल्स बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं उसकी वैल्यू जो रिकर्जन से मैंने कॉल लगाया उसकी चाइल्ड की वैल्यूज को मैं स्टोर करके रख लेता हूँ। जो भी एक्स से ग्रेटर होगा वो हमें काउंट करके और हमें स्मॉल नाम के वेरिएबल्स में लाके दे देगा। अब मैं बेसिकली क्या करूंगा उस चीज को समझना। मैं क्या करूंगा, हमारे काउंट के अंदर तो वन है, ऑलरेडी आ गया, काउंट इक्वल टू काउंट और प्लस स्मॉल को ऐड कर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, काउंट इक्वल टू जीरो पे सेट किया। अगर रूट डेटा इज ग्रेटर देन एक्स देन काउंट प्लस प्लस कर दो, अगर नहीं है तो मत करो यार, कोई बात नहीं, जीरो ही रहने दो। बाकी का काम रिकर्जन करके देख। रिकर्जन पूरा गया, रूट के पूरे चाइल्ड पे ट्रेवर्स किए और रूट के पूरे चाइल्ड के इंडेक्स को टारगेट किए। किससे, रूट जो चिल्ड्रन डॉट गेट आई से मैंने टारगेट किया। जीरो इंडेक्स पे क्या है, वन इंडेक्स पे क्या है, टू इंडेक्स पे क्या है, क्या वो सारे वैल्यूज एक्स से ग्रेटर है? अगर एक्स से ग्रेटर है उसे काउंट करो और स्मॉल नाम के वेरिएबल्स में आके लाके दे दो। स्मॉल नाम के वेरिएबल्स में लाके दिया, बस अपने काउंट के साथ उसको कनेक्ट कर दिया। अगर रूट डेटा ग्रेटर था तो वो जो वैल्यूज आएंगे और प्लस स्मॉल का टोटल काउंट मिल जाएंगे। और बस मैं कुछ नहीं करूंगा यार, बस रिटर्न करवा दूंगा अपने काउंट का, और आई थिंक हमें आउटपुट मिल जानी चाहिए। इसका कस्टम इनपुट चेक कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो देख सकते हो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। तो आपको इसी तरह से सोचना है यार, ऐसा नहीं कि कोड को एक ही बार में लिख दो। आप सोचो क्या ऐसा करने से ऐसा हो सकता है क्या? अब कोड को मैं बार बार सजेशन दो, डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो कोड को जितना रिवाइज करोगे ना उतना ज्यादा समझ में आएगा। अगर आज रिवाइज कर रहे हो कल भूल जा रहे हो, तो यही कुछ लॉजिक आप दिमाग से हट जाएंगे कि एक्चुअली हमें करना क्या था, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर के लिए।
तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और सबमिशंस भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको 100% क्लैरिटी मिले कि हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हुए। तो देख सकते हो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, और हम लोगों ने बहुत ही इजी वे में नंबर ऑफ नोट्स ग्रेटर देन एक्स को फाइंड आउट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।